जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 6 में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, गॉस जॉर्डन मेथड से ही रिलेटेड हम लोग जो है कि एग्जाम्पल लेके आ चुके हैं। पिछले क्लासेस में गॉस जॉर्डन मेथड्स को मैंने आपको समझाया था और आज इस वीडियो लेक्चर सेशन में मैं आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, और मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा और बाकी बात आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13x प्लस y प्लस z इक्वल टू 9, ठीक है ना। ये दिया हुआ है ना। एक मिनट फालतू वाला इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये दिया हुआ, ठीक। तो और 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 40 ये दिया हुआ, और इसमें आपको x y z का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज लिख लीजिएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13, ठीक है, वहाँ से लिख लिया मैंने, ठीक है। अब फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 यहाँ पर लिख लिया, फिर 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 40 ये भी लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी। इस इक्वेशन को हम लोग ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है 2 माइनस 3 4 1 1 1, ठीक है, 3 4 5 है ना, लिख लिया। यहाँ से x y z और ये 39 40, और ये जिसको कहते हैं कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, इसको कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। देखिए नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना। a ऑगमेंटेड b इज गिवन बाय a ऑगमेंटेड b लिखेंगे, और ये जो है कि इक्विवेलेंट का सिंबल है। देखिए 2 1 3 माइनस 3 1 4 4 1 5 और सब्स्टिट्यूट लगा करके 39 40, मतलब कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ लिखते हैं तो उसको उसी को क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आपका क्या होना चाहिए, 1, मतलब इस जगह पर 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, R1 अप्लाइंग R1 को R2 बना दीजिए और R2 को R1 बना दीजिए, मतलब इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए और इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए A ऑगमेंटेड B है ना, इक्विवेलेंट 1 1 1 ऊपर चला जाएगा 9 के साथ, ठीक है, और 2 माइनस 3 4 और 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, R2 में हो गया। और बाकी बात एज इट इज रहेगा, 3 4 5 और 40 एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, हमको 2 को 0 बनाना पड़ता है और 3 को 0 बनाना पड़ता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो रॉ 1 की मदद से करेंगे। तो रॉ 2 में देखिए, रॉ 2 को रहने दीजिए, -2 इंटू R1 करेंगे। तो रॉ 2 में क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या है बाबू, R1 क्या 1 है। तो देखिए 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है। मतलब देखिए R1 को चेंज नहीं कर रहे तो पहले R1 को लिख लीजिए, लिख लिए। अब R2 में हम लोग चेंज कर रहे तो 0 हो गया। अब देखिए R2 क्या, फिर से -3, देखिए -3 और -2 इंटू R1 क्या है, R1 1 है, ठीक है ना, 1 है। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देखिए है, इसके बाद R2 क्या है, 4 है, तो 4 लिखिए और फिर माइनस का दीजिए, और 2 इंटू R1 क्या है, R1 1 है, तो 1, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा। फिर इसी प्रकार से R2 क्या है बताइए, तो 13 है, 13 माइनस फिर इंटू 2, और R1 क्या बताइए, तो R1 9 है। तो देखिए 13 माइनस 9 दूनी 18, 18 में से 13 जाए तो -5। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए R3 क्या है, 3 माइनस 3, R1 क्या है 1, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। 4 है तो 4 और यहाँ पर 3, देखिए 4 माइनस 3 इंटू R1 क्या है, R1 1 है, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा। फिर देखिए R3 क्या है, 5 है, R3 क्या है 5 है, -3 इंटू, है ना, R1 क्या है 1 है, ठीक है ना। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसी प्रकार से 40 है, तो देखिए इसको ही बता देता हूँ, ठीक है। R3 आपको 40 है, 40 माइनस 3 इंटू R1 क्या है, 9 है, ठीक है ना। तो 40 माइनस 27, मतलब कि 40 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3 और 3 में 2 गया तो 1, 13 हो गया। तो इसी प्रकार से ये हुआ। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर -5 है वहाँ पर आपको 1 चाहिए। तो या आप 1 करने के लिए क्या कीजिएगा, R2 में -5 से डिवाइड कर दीजिए, R2 में R2 रहने दीजिए, -5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये -2/5 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन मैं वैसा क्यों करूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट अपनाता हूँ। इस चीज़ को अगर इसमें कन्वर्ट कर दूँ, मतलब R3 को R2 बना दूँ और R2 को R3 बना दूँ तो भी काम हो जाएगा। अप्लाइंग R2 R3 है ना, मतलब R2 को R3 बनाइए, R3 को R2 बनाइए। देखिए A ऑगमेंटेड B इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 9, ठीक है, हो गया। अब ये देखिए 0 1 2 13 हो गया, और ये 0 -5 2 और -5 नीचे हो गया, समझ गए। अब ये 1 हो गया। अब इसी 1 की मदद से हम लोग इस 1 को 0 करेंगे, और इसी 1 की मदद से हम लोग इसके नीचे वाले को 0 करेंगे, ठीक ना। देखिए अप्लाइंग R1 में R2 को घटा देंगे। R1 क्या है भाई मेरे, R1 1 है, ये देखिए 1 है, तो 1 में 1 को घटा देंगे, इसको घटा देंगे, 0 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो R1 माइनस R2 कर देंगे, और R3 में R3 मतलब -5 को रहने दीजिए, +5 गुने
R2 कितना हो जाएगा, R2 1 हो जाएगा, तो -5 गुने +5 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये मेथड को लगाए। देखिए ये ऑपरेशंस को लगाए, तो देखिए ए ऑगमेंटेड बी इक्विवेलेंट टू, पहले तो R1 मेरा चेंज हो रहा है, तो R1 में तो 1 - 0 1 - 0 तो 1 ही होगा, 1 - 1 0 होगा, 1 - 2 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, फिर 9 - 13 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। और R2 तो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए 0 1 2 13। इसके बाद R3 चेंज हो रहा है तो 0 है ना, R3 क्या है मेरा 0 + 5 × R2 क्या है भाई, तो 0 है, तो फिर 0 + 0 कितना हो 0 ही होगा। फिर देखिए R3 क्या है, R3 बोलिए, R3 -5 है, -5 प्लस देखिए फिर प्लस 5 × R2 कितना है, R2 1 है, तो -5 + 5 फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो गया ना। तो आगे देखिए लास्ट बचा हुआ 2 के बारे में, तो 2 में देखिए R3 में R3 रहने दीजिए 2 + 5 गुने R2 कितना है, तो 2 है, ठीक है ना, 5 × 10 2 12 हो गया। इसी प्रकार से फिर R3 क्या है बताइए, R3 आपका -5 है, अब +5 × R2 कितना 13 है, तो 13 बचे 65 और प्लस -5 65 से -5 जाएगा तो +60 बचेगा। समझ गया ना, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए अब किसको 0 करना जरा देखिए, तो अब इसको 1 करना है, इसको 1 करना, ठीक है ना, 12 जहाँ पर वहाँ पर 1 करना है। पहले इसको इतना उतार लीजिए, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। ऐसा है, ये चीज़ उतार लिए होंगे, अब इरेज करूँ। देखिए बाबू, अब क्या है, हमको क्या है, इस 12 को 1 बनाना होगा, तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे सिंपली। R3 को रहने देंगे, ठीक है, क्या बोला मैंने बच्चों, R3 में R3 को रहने दीजिए और 12 से डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा देखिए, देयरफॉर A ऑगमेंटेड B, ठीक, तो और ये आपका होगा 1 0 -1, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा तो पहले उसको लिख लीजिए 0 1 2, ठीक है, फिर 13 हो गया, फिर ये 0 0 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, R3 में 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 12 इधर 60 है, 60 को 12 से डिवाइड देंगे तो 12 × 5 = 60, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, हाँ ठीक, थोड़ा छूट गया था, चल लगा लिया, ठीक है, इतना हो गया। अब इस 2 को हटाना है और इसको हटाना है, बड़ा ही सिंपल होगा। कैसे करेंगे हम लोग, करते क्या है कि R1 में, तभी तो मेरा ये जो है कि कह सकते हैं कि आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, है ना, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। तो R1 में हम क्या करते हैं, R1 को रहने देते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं, R3 को जोड़ देते हैं, है ना। R1 में R1 को रहने दिए, R3 को जोड़ देंगे, ठीक, तो और साथ ही साथ इसको भी हटाना है, ठीक, तो और R2 में हम R2 को रहने देते हैं भाई 2 है, -2 गुने R3 कर देते हैं, क्या करते हैं R3 नीचे से ऊपर कर देंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख लीजिएगा, देयरफॉर A ऑगमेंटेड B इक्विवेलेंट। R1 में क्या करते हैं, R3 को जोड़ देते हैं, क्या बोला मैंने R1 में R3 जोड़ देते हैं, तो ये 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, -1 + R3 कितना 1, तो 0 हो जाएगा, और सच डैट फिर R1 क्या है -4 और R3 क्या है +4 + 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -4 + 5 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर 0, है ना, R2 चेंज हो रहा है, तो R2 में -2 × R3 तो 0 ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो अब आगे देखिए क्या होगा, ये R2 क्या 1 -2 × R3 क्या 0, फिर से 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर R2 क्या है 2 -2 गुने R3 कितना 1 है, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर आगे देखिए क्या होगा, आगे क्या होगा, R2 कितना है, तो 13 - 2 गुने R3 कितना हो जाएगा 5, तो 13 - 5 दूने 10, तो 13 में से 10 जाएगा तो 3। फिर से एक बार समझिएगा क्या, देखिए R2 क्या है 13 -2 गुने R3 क्या है 5, ठीक ना, तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 ही बचेगा, ठीक। तो क्लियर हो गया। अब R3 एज इट इज रहेगा 0 0
0 0 1 और ये 5, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे कि दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज। इसको कैसा लिख सकते हैं बताइए तो, 1 0 0 0 1 है ना, 0 1 0 0 0 1, फिर लिखेंगे x y z और इधर आपका हो जाएगा 1 3 5 है ना। फिर लिखेंगे हेंस, ये x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा है ना, या ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा। नहीं समझे, देखिएगा ना, ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/1 का मैट्रिक्स है। रॉ 3 कॉलम 1, ठीक ना, तो 3 3 मर जाता है और बचता है रॉ 3 कॉलम 1 का फिर मैट्रिक्स बनता है ना। तो खैर वो सब उतना जाने दीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ से लिख दीजिए, उतना सब छोड़िए। हेंस लिख करके x का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि x से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा x y z ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा और z का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, नीचे में लिख लीजिएगा, हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, है ना, हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x = 1, y = 3 और z = 5। चलिए मैं मिला लेता हूँ थोड़ा सा, x = 1, y = 3, हाँ सही है, z = 5, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया और आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ समझ में कुछ दम था, ये लग नहीं रहा है कि आप जो है कि ये सब पढ़ के आए हुए हैं क्लास 10th में, क्लास 10th में नहीं, क्लास 12th में सब चीज़ पढ़ के आए हुए हैं। तो बस सेम है, करना क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करना पड़ता है, या फिर आप ऐसा कहिए डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। आपको करना क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए, यही आपका मोटो है। उसके मदद से आप जो है कि x y z का वैल्यू आराम से जो है कि निकाल सकते हैं। तो आशा ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वो होमवर्क को नोट डाउन कीजिए फटाफट। होमवर्क को नोट डाउन कीजिए। पेज नंबर 82, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला मैंने, पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 5। और इससे पहले मैंने आपको पेज नंबर 82 का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने 8 क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड। और आज मैं एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 82, एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 82 लालजी प्रसाद जी का बुक, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 6 क्वेश्चंस है और इसको बनाना है गॉस जॉर्डन मेथड से। किस मेथड से बनाना है, गॉस जॉर्डन मेथड से। बस सेम प्रोसीजर अपनाइए और गॉस जॉर्डन मेथड से आप जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा बनाइए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।